dear students of the Kaveri Institute of Management Studies, we are here to take the interview of Mr. Anup Nabira sir, who is the owner of Plumber Shopping. So let's discuss some more details with him. Tell me about yourself and when did you start this business? I'm Anup Navira. I have passed my MBA in 2013 from KMC. Afterwards, I was just doing a job in corporate at most 17 years. Okay. From 2006, I have been doing job in sales field, especially in construction material. And after COVID, just I started my business. And within 2 years, my firm is grown by 200% plus in sales. Because कोविड इट्स वन ऑफ द एंड पॉइंट ऑफ द वर्ल्ड. एक्चुअली उसके पहले जो बिजनेस चल रहे थे वो बिजनेस ऐसे थे कि वो कंटिन्यूशन में आपके क्लाइंट्स आपके साथ थे और वो हर किसी से जुड़े हुए थे, तो वहाँ पे हम उसको कट डाउन नहीं कर सकते थे. एक नया बिजनेस स्टार्ट करने की एंट्री पॉइंट नहीं था. बट कोविड वन टाइप वो एक लॉस भी था और अपॉर्चुनिटी भी थी. अपॉर्चुनिटी इसलिए थी क्योंकि वो एक मोमेंटम ऐसा था कि 2 साल हर क्लाइंट हर कस्टमर मतलब सब कुछ तहस नहस हो चुका था. सो दैट टाइम जस्ट आई स्टे एट होम. And I think कि अभी जॉब नहीं करना. Now we are starting business. And first year we have just my turnover was 6 year. Last year we have achieved 14 year. And this year we are projected for 20 year. What was the motivation behind starting this business? Actually, when you are working in sales, that time you realize after some time कि आप किसी और के लिए सब चीजें कर रहे हो. मतलब कंपनी भी आपको जो सैलरी दे रही है in terms of 0.000% अगर आप हार्डकोर फील्ड बन गए, मतलब अगर आप ग्राउंड लेवल पे जाके काम करते हो, देन उसके अंदर क्लाइंट्स आपके खुद आप मतलब आपको कभी भी मार्केट में जाना है ना तो कंपनी का ब्रांड वैल्यू कम होना चाहिए, आपका फेस वैल्यू ज्यादा. दैट टाइम जो आपका फेस वैल्यू हो जाता है नहीं नहीं जैसे अभी आपका नाम है XYZ% के नाम से ब्रांड चल तो उस वक्त आपको खुद रियलाइज होता है कि कौन सा टाइम आपको एंट्री पॉइंट है. और सबसे बड़ी चीज है कि जिस तरीके से अभी जो आत्मनिर्भर भारत भी चल रहा है, ठीक है, और जो यूथ एम्पावरमेंट है वो राइट टाइम है कि हम लोग जॉब से अगर प्रीफर करें सेल्फ एम्प्लॉयमेंट. और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में देखिए जो पुराने बिजनेसमैन हैं दे हैव ओन थॉट प्रोसेस, वो अपने हिसाब से काम करते हैं, वही पेन पेपर कॉपी में काम हो रहा है. बट आज कॉर्पोरेट्स अगर आप देखें तो हम एक पहले आपको एक्सपीरियंस किए तो मैंने जैसे 10-12 साल सेल्स में काम किया, एक अच्छा एक्सपीरियंस गेन कर लिया, वहाँ से सैलरी ले ली, देन उसके बाद में बिजनेस. तो ये क्या होता है कि आपका रिस्क फ्री बिजनेस बोल सकते हैं बट आपको बिजनेस करना. और रही दूसरी चीज की मतलब क्या किक है बिजनेस. बिजनेस इज ऑलवेज मतलब कभी भी पुराता है नौकरी इन टर्म्स ऑफ मेंटल सेटिस्फेक्शन, इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी टर्म्स, इन टर्म्स ऑफ फैमिली लाइफ, एवरीथिंग वर्किंग इन मार्केट. और दूसरी चीज कैसी है कि अभी हमने जैसे मैंने फर्स्ट जॉब ही पाइपिंग में किया, वही से बिल्डर वही आर्किटेक्ट वही सेम क्लाइंटल तो वो बिजनेस में काम आता है. आपको जिस दिन आपको मतलब जॉब करनी है तो आपको फोकस डे वन से क्लियर होना चाहिए आपको किस इंडस्ट्री में जाना है. जैसे अभी मैं जब मैंने जॉब स्टार्ट किया तो मेरा फोकस क्लियर था कि कंस्ट्रक्शन रिलेटेड कोई प्रोडक्ट में जाना है, बिकॉज कंस्ट्रक्शन इट्स अ थर्ड बेसिक नीड ऑफ द ह्यूमन बीइंग. तो रोटी कपड़ा और मकान जो बोलते हैं पुरानी पिक्चर, तो जब तक ह्यूमन है तब तक के घर बनेंगे ही बनेंगे, और जब तक घर बनेंगे तब तक कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड वो बिजनेसेस रहेंगे. फिर वही बिल्डर्स वही आर्किटेक्ट और वही प्लम्बर्स या वही कारपेंटर वही इलेक्ट्रीशियन आपको काम आता है. तो मैंने पिछले जो 17 साल इस फील्ड में काम किया वही क्लाइंटल मेरा अभी यूज हुआ. और उस वक्त भी हमने जो काम किया ना हमने एक ही चीज किया ना कि हमने कंपनी तो ठीक है मैं जॉब कर रहा था बट कंपनी से ज्यादा हमने कभी रॉन्ग कमिटमेंट नहीं एज ए कंपनी पर्सन हमने किसी को ओवर कमिटेड डिस्काउंट कमिट नहीं किया. एज ए कंपनी पर्सन अगर हमने उसको डेट ऑफ डिलीवरी कमिट किया तो हमने उसको कभी ये नहीं बोला तुमने कल माल भेज दूंगा, हम 2 दिन बाद का डेट दे दो. क्योंकि क्या होता है कि जब अगर एक बार आपका ट्रस्ट लूज हो गया किसी क्लाइंट के साथ तो कंपनी का ट्रस्ट लूज नहीं होता, तो आपका इंडिविजुअल का ट्रस्ट लूज होता है. मतलब फिर उस टाइम में कोई भी दूसरा प्रोडक्ट लेके जाएंगे उस सेगमेंट का उस क्लाइंट के पास तो बोलेगा भाई तूने मेरे को पिछले बार में बहुत बड़ा ड्रॉप दिया था, मैं तेरे पर ट्रस्ट नहीं कर सकता. तो फर्स्ट थिंग है कि आप व्हेन यू आर डूइंग अ जॉब और एनी वर्क यू शुड हैव टू वर्क ऑन 3 थिंग्स वेरी अपफ्रंटली. फर्स्ट चीज एथिक्स, सेकंड चीज ट्रांसपेरेंसी, थर्ड चीज ऑनेस्टी. तो मेरा वर्किंग करने का स्टाइल में 3 चीजों को पहले दिन से मानता हूँ, अभी भी उसी को काम करता हूँ. हमारे जितने क्लाइंट्स हैं मेरे पुराने भी जहाँ पे जॉब करता था मतलब ऐसा हुआ था कि जब हमने बिजनेस स्टार्ट किया तो क्या होता है कि कोई जब तक हम ट्रस्ट नहीं करता है तो वन ऑफ द यहाँ पे काफी बड़े बिल्डर है मैक्स बिल्डर करके, वो खुद मेरे साथ फैक्ट्री विजिट करने और फर्स्ट उनकी मर्सिडीज नहीं खुद मेरे साथ चले गए हैदराबाद जाके अपने प्लांट विजिट किया. हमने जाकर एमडी से मीटिंग की, ही सपोर्टेड टू मी, मोटिवेटेड कि भाई तू कर, तेरे को तूने इतना कंपनी को कर दिया तू कर. वो क्यों किया कि हमने उनका कोई रॉन्ग कमिटमेंट नहीं किया. अगर मैं अपनी सेल्स
जैसे नॉर्मली सेल्स पीपल्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, 30 तारीख आती है, सेल्स पे प्रेशर होता है, हम कुछ भी कमिट करके ऑर्डर लेने से रखते हैं किसी भी चीज। फर्स्ट थिंग वही है, 3 चीजें आप लाइफ में किसी भी जॉब में जाइए, किसी भी बिजनेस में जाइए, वो मेरा मूल मंत्र है, आपका शायद में भी डिफर हो सकता है। एथिक्स, ट्रांसपेरेंसी एंड ऑनेस्टी। एथिक्स इन योर वर्क कल्चर, ट्रांसपेरेंसी विद योर क्लाइंट एंड ऑनेस्टी विद योर कमिटमेंट। फंड्स ऑनेस्टली जब जॉब छोड़ा तो जो सेविंग्स थी काफी थोड़ी बहुत ही होती है, बट एक्चुअली जब हम मार्केट में एक अच्छा रेपो बनाते हैं, काफी सारे लोग आपके साथ में इन्वेस्ट करने तैयार होते हैं। जैसे अगर अभी आपने जो आपके एग्जिस्टिंग पुराने डिस्ट्रीब्यूटर्स हो, पुराने डीलर्स हो, या पुराने कोई ऐसे क्लाइंट्स हो जो एंड यूजर हो। So can you tell me about the biggest challenges to being an entrepreneur? कंपटीशन एंड प्राइस भी। किसी भी बिजनेस में सबसे बड़ा जो आदमी बैकफुट पे आता है वो आता है ट्रेड की वजह से, कि जो मार्केट में कंपटीशन होते हैं तो उसमें कैसे सर्वाइव करें। और आज की डेट में आप किसी भी इंडस्ट्री में जाइए, आप एक हेयर ऑयल लीजिए या फिर कार लीजिए, इन एवरी बिजनेस यू शुड हैव टू फेस अ कंपटीशन एंड यू शुड हैव टू नो हाउ टू टैकल द कंपटीशन। उसमें सबसे बड़ा आता है प्राइस वॉर। प्राइस वॉर में हमको बचना है, हमारी प्रॉफिटेबिलिटी को लूज नहीं करना है। कई बार ये होता है कि जब भी आप मार्केट में जाते हैं तो आपको इस टाइप के भी एंटरप्रेन्योर्स मिलेंगे कि जिनको इतनी मतलब नुकसान में भी काम करना चाह रहे हैं, जैसे उनको नेम चाहिए। ऐसी चीज में ऐसे टाइम पे इनिशियल लेवल पे जब हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा न्यू स्टार्टअप, तो बैकफुट का है, कोई दिक्कत नहीं। किसी मार्केट में कोई भी इतना बड़ा बिजनेसमैन नहीं है कि वो सबकी नीड्स फुलफिल कर दे। तो बेसिक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि जब आप बिजनेस कर रहे हो या जो है आपका सबसे बड़ा नेम है प्रॉफिटेबिलिटी, वो कैसे बनाना है उस पर फर्स्ट फोकस होना चाहिए। और उसको चैलेंज करने के लिए कंपटीशन को किस तरीके से फेस करना है वो आपको काफी सारी स्ट्रेटेजीज है। आप लोगों को वैल्यू एडिशन क्या दे रहे हो बता सकते हैं। जैसे अगर जैसे फोन एप्पल का भी बिकता है, नोकिया का भी होता है, बट एप्पल आज भी लोग यूज करते हैं, जबकि सबसे मोस्ट डिफिकल्ट फोन है चलाने के हिसाब से देखा जाए। बट उसका वैल्यू एडिशन जिस तरीके से वैल्यू प्रोपोजिशन को लोगों को समझाया है, उसकी वजह से उसकी ब्रांड वैल्यू बन गई। तो ऑलवेज यू शुड हैव टू फर्स्ट डिसाइड कि आपको किस लेवल पे किस ब्रांड पे जाके काम करना है। जिस दिन आप अगर अपने फर्म का एक ब्रांड वैल्यू बना लेते हैं फिर आप इन सब कॉम्पिटिशन से बाहर How many hours per day do you work? नो आवर्स। बिजनेस में नो आवर्स। बिजनेस में आपको संडे भी काम करना पड़ सकता है, सैटरडे भी करना पड़ सकता है, कभी ऐसा होता है कि 10 दिन वेकेशन भी जा सकते हैं। एक सबसे बड़ा और एक मूल मंत्र ये है जो हमको अच्छी तरीके से मैनेजमेंट को सिखाया जाता है। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट? क्या है? मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन बाय। जो एंटरप्रेन्योर खुद होकर अगर काम करता है समझिए वो एंटरप्रेन्योर ही है। बिजनेस ऐसा होना चाहिए या सिस्टम ऐसे सेट होने चाहिए कि आपको पहले 2 साल हर जगह मेहनत करनी है, और उसके बाद में आपको सिस्टम से सेट करने कि आप उस बिजनेस में इन्वॉल्व नहीं भी रहे, क्योंकि बिजनेस रन करना चाहिए और ग्रोथ आनी चाहिए, तब जाके आप वहां से निकल के किसी और दूसरे की जा सकते। जैसे हमने भी पिछले 2 साल में 3 आउटलेट भी हमारे ओपन है। जैसे एक ये है, दूसरा हमने आने वाला सीमेंट प्रोडक्ट भी है, तीसरा हमने भी जो सी रोड ओपन है। नहीं तो नॉर्मली कई सारे बिजनेस में आप देखेंगे कि एक में ही उनको मैनेज नहीं होता, बट ये हमारी टीम, सबसे बड़ी टीम हम गैदर करते हैं, उस पर ट्रस्ट करते हैं। और हमारे यहाँ पे सबसे बड़ी चीज है, हमने एज मतलब मैं खुद जॉब करके हूँ तो पता है किस तरीके से आदमी अपने बॉस को गाली देता है और देता ही है, किस तरीके से प्रेशर होता है। तो हमारे को कल्चर ही हमने बॉस ही है एम्प्लॉइज। हमारे से मैडम कई बार मैडम मेरे को बताती कि सर ये गलत होगा। जैसे अभी वो रामेश्वर को हमारा मटेरियल निकालते हैं, तो सबके काम डिसाइडेड है, मैं किसी के इसमें इंटरफेयर नहीं करती। मेरे टेबल पे जब चीजें आई मैं सिर्फ ऑब्जर्व करता हूँ कहाँ पे क्या करेक्शंस करने बता देता हूँ, तब जाके मैं मार्केट में टाइम भी दे पाता हूँ, फंड्स अरेंज कर सकता हूँ, ऑर्डर प्लेस कर सकता हूँ, वो सब चीज। तो मैनेजमेंट की डेफिनेशन बहुत अच्छे से दूसरी दिमाग कि अपने को कुछ नहीं करना है, करा लेना है। Why this business only? Why this business only? जैसे मैंने अर्लियर आपसे कहा कि फर्स्ट थिंग इट्स ए बेसिक इन्वेंटरी रिलेटेड बिजनेस। दूसरी चीज एक्सपर्टाइज ही मैंने प्लम्बिंग में चूज किया था, बिकॉज क्या होता है कि आपको एक मार्केट में समझना है कि किस चीज को लोग नहीं समझते। और एक हमारा ट्रेड ऐसा है कि आज भी बड़े से बड़ा आर्किटेक्ट है, बिल्डर्स है, दे डोंट हैव अ कंप्लीट नॉलेज ऑफ प्लम्बिंग। प्लम्बिंग कंसल्टेंट की बात करेंगे पूरे नागपुर में 4 या 5 प्लम्बिंग कंसल्टेंट से, और जबकि प्लम्बिंग एक ऐसी चीज है कि जो जैसे ब्रेन्स जो बोलते हैं ना बॉडी की, वो है। अगर प्लम्बिंग आपकी खराब हो गई, पूरी बॉडी कितनी, पूरी बिल्डिंग कितनी अच्छी भी रहे, खराब हो गई। तो मेरा एक्सपर्टीज उसमें था, मेरा क्लाइंट बेस उसी में था, तो इजी गोइंग था कि उसी में बिजनेस स्टार्ट करें, या अगर कंस्ट्रक्शन रिलेटेड किसी भी चीज में स्टार्ट करता तो इजी हो। बट अगर मैं इसके लिए कपड़े का बिजनेस स्टार्ट करता, या मैं फार्मास्यूटिकल में जाता, या मैं फिर किसी और इंडस्ट्री में जाता, तो मेरे को काफी टफ जाता। जैसे मैंने बोला इसमें सीपी सैनिटरी का आइटम आता है, टैप्स वगैरह, मेरी एक्सपर्टीज नहीं थी, मेरी प्लम्बिंग की एक्सपर्टीज थी, बट प्लम्बिंग से रिलेटेड वो एक हमको एडिशन करना था। तो दैट टाइम उसके लिए फिर आप ऑनलाइन स्टडी कीजिए, आपके ग्रास रूट के जो, जैसे हमने प्लम्बर्स के साथ काम किया स्टार्टिंग लेवल पे जाके, क्योंकि जब तक उस प्रोडक्ट का एप्लीकेशन नहीं समझ में आएगा कि आपको क्यों बेच रहे हो,
और आप खुद कन्विंस नहीं हो क्यों मैं वो कंपनी के प्रोडक्ट क्यों बेच रहा हूँ, दैट टाइम आप कुछ भी सेल नहीं कर सकते। तो इसीलिए मैंने फिर यही फील्ड को चूज किया कि जिस फील्ड में ऑलरेडी 17-18 साल दिए हैं, उसी के हिसाब से हम इसको नीचे लेवल पे स्टार्टअप के तौर पर ग्रो कर सकते हैं। रिजेक्शंस का ऐसा है कि जब आप इनिशियल लेवल पे जाते हो, जैसे दो चीजें होती है, तो रिलेशन जैसे मैंने पहले वो एक आपके हद तक काम करेंगे, और कई लोग ऐसे होंगे कि रिलेशन में आपको एक्सेप्टेंस नहीं होती, तो काफी ज्यादा रिजेक्शन आपको मिलती है, आज भी उनको रिजेक्शन मिलती है, बट उससे हम लोग निराश नहीं होते, वी कैन नॉट डील विद इट। हम सिर्फ उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं कि व्हाई वी आर बेटर एज कम्पेयर टू मार्केट। हम उसको कन्विंस करते हैं लास्ट मोमेंट तक, भैया हम क्यों अच्छे हैं और आपका क्या बेनिफिट है हमसे बिजनेस में, हम आपको क्या अच्छा दे सकते हैं, उसके बेस पे हम उसको अल्टीमेट वही कहने के लिए हाउ टू कन्वर्ट रिजेक्शन टू पॉजिटिव। रिजेक्शन तो काफी आते हैं और काफी रिजेक्शन मिले हैं, और उसमें कई बार डिमोटिवेशन भी आता है कि यार जॉब भी अच्छी थी, क्यों बिजनेस में फंस गए, लोगों के पैसे लिए हुए हैं, कंपनी को पेमेंट देना है, सेल नहीं हो रही है, सब कुछ हो रहा है। बट इनिशियल 3 साल आपको ये समझ के चलना है कि 3 साल आपको करना है, मतलब करना है। अगर आपने फर्स्ट 3 इयर्स किसी भी चीज को दिया है, उसके बाद आप पीछे नहीं है, फिर आप एक पान शॉप को भी लगा लो, या फिर आप बड़ी फैक्ट्री, 3 साल मतलब 3 साल लॉकिंग पीरियड में। और बिजनेस में आप कभी आइए जब आपके पास में 3 साल की सेविंग कि आप अपना घर 3 साल चला सकते, तो आपको स्पेशली घर के प्रेशर्स नहीं चाहिए, तो वो ईएमआई पे करना है, मेरे को फीस पे करना है, या मेरे को घर खर्च के लिए पैसे नहीं है, तो सेविंग आपको रिजर्व करके रखना है। ऑलमोस्ट आपका 50,000 रुपए अगर खर्चा है, तब 18 लाख रुपए अलग निकाल के पहले रखिए, बिजनेस स्टार्ट किया 3 लाख रुपए आपका फिक्स कर दीजिए, ये इसको मैं हाथ में लगाऊंगा, मैन ऑफ बिजनेस मेंटेन कीजिए। और बिजनेस का थोड़ा प्लस पॉइंट है कि इसमें आप 3 साल को करते हैं, जब आप उसी का इन्वेस्टमेंट, जैसे आपने जो बोला आप हाउ टू मैनेज योर पॉइंट, मैंने पिछले मतलब ऑलमोस्ट 2 साल में 1 रुपया भी कंपनी में नहीं, मतलब प्रॉफिटेबिलिटी जो भी हुई है, जो बेसिक खर्चे हैं वो ठीक है चल जाते हैं डीजल के, बट ऐसा कि नहीं मेरे को लेना ही है, वो आप इनिशियल 3 साल के नहीं ले सकते। आपको 3 साल में नहीं ले सकते कि आपको फंड्स की रिक्वायरमेंट रहेगी। जैसे अभी आप एक छोटी सी चीज से स्टार्ट करेंगे, फिर आपको समझ में आएगा कि यार हमने पाइप फिटिंग से स्टार्ट किया, हमें समझ में आया कि इसका टैप्स दिख गए, हमने टैप्स ऐड ऑन किए, अभी हमको थर्ड चीज समझ में आ रही है कि इसके साथ में सिलिकॉन एंड और आइटम्स होते हैं वो चलते हैं, तो हम उसको ऐड ऑन करेंगे, उसके लिए फंड्स की रिक्वायरमेंट, वो एक बेसिक सबसे बड़ी नीड है बिजनेस की। बिजनेस स्टार्ट करने के लिए 2 चीजें जरूरत होती है, एक तो पैशन, दूसरा प्रोडक्ट है, तीसरा गोल। तो आपको डे वन से डिसाइड करना है कि आपको क्या करना है, तो इसके लिए डे नाइट नहीं दिख सकता, ना आज ये नहीं है, ना तबियत ठीक नहीं है, आज नहीं कर सकता, नो यूज, ये 3 चीजें सबसे बड़ी है। गोल आपको इसलिए क्लियर चाहिए कि आपको आपने किसी इंडस्ट्री में प्लान दिया है, बट ऑब्वियसली कि कोई बिजनेस में खुद के घर से फंड नहीं है, आपको फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लेगा, या मार्केट से बोरो करेगा, या कंपनी से क्रेडिट लेगा, तो आपको वहाँ पर अपनी क्रेडिबिलिटी खराब नहीं करनी है। क्रेडिबिलिटी खराब कभी नहीं होती जब आप खुद काम करेंगे और पूरी तरीके से होगा, कोई बेसिक चीज। Thank you, sir, for your precious time. It was hard getting your appointment, but still you have spared us. There was some time, and it was great interacting with you. We really appreciate it. Thank you. Thanks to all of you.